नमस्कार साथियों, आज फिर एक बार आपके बीच आया हूँ। विश्वरूप ओलंपियाड में किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, इस बात को लेकर। जैसा हम सबको जानकारी होगी ही कि विश्वरूप ओलंपियाड संविधान पर एक ओलंपियाड करवाता है और इसमें एक विद्यार्थी भाग नहीं ले सकता, उसको स्कूल के माध्यम से ही भाग लेना होता है। तो स्कूल अपने उन विद्यार्थियों को जिनका मन इस ओलंपियाड में भाग लेने के लिए है, कैसे हमारे पास पंजीकृत कर सकता है, उसके प्रोसेस के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। तो सबसे पहले विश्वरूप ओलंपियाड को जब आप गूगल में डालते हैं तो आपके सामने एक पेज खुलता है, उस पे विश्वरूप एजुकेशन बीकॉन IAS ऐसा आपको सामने एक बटन दिखता है। जब आप उस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने विश्वरूप एजुकेशन का एक पेज खुलता है जिस पर तीसरा विश्व रूप ओलंपियाड संविधान एवं सामाजिक विज्ञान पर ऐसा लिखा हुआ है। उसके थोड़े से नीचे जाने पर आपको एक और बटन दिखता है जिसपे लिखा है स्कूल रजिस्ट्रेशन। आप जब उसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और पेज खुलता है, उस पे लॉगिन, साइन अप और साइन इन 3 बटन लगे हुए हैं। साथ में यह भी लिखा हुआ है इफ यू आर द फर्स्ट टाइमर यूजर यू कैन साइन इन। तो पहले जब आप साइन इन पे बटन दबाते हैं तो फिर आपके सामने 4 पेज खुलता है। उस पेज पे 4 बातें वो आपसे पूछता है। आपका नाम क्या है, आपकी मेल आईडी क्या है, आपका पासवर्ड क्या है और कंफर्म पासवर्ड क्या है। तो आप अपने नाम में अपना नाम भी लिख सकते हो, अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नाम भी लिख सकते हो और अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हो। मेल आईडी भी आप स्कूल की भी डाल सकते हो, अपनी भी डाल सकते हो या जिस मेल आईडी पे आपकी सुविधा हो उसको डाल सकते हो। उसके बाद पासवर्ड आप पुराना भी डाल सकते हो, नया भी डाल सकते हो। तो जैसे ही आप कंफर्म पासवर्ड भरकर और बटन दबाते हो तो तुरंत जो मेल अभी आपने लिखी है उसी मेल आईडी पे एक कंफर्मेशन मैसेज जाएगा। आपको अपनी उस मेल आईडी को खोलना है, उस कंफर्मेशन मैसेज को आपको ओके करना है, क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो वह आपको कहता है गो टू डैशबोर्ड। तो आपने जहां वो खोल रखा है वो तुरंत आपके सामने, जब आप गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो तो आपके सामने फिर लिखा हुआ आता है कि आपने चूंकि अपने स्कूल का डाटा अभी नहीं भरा है तो पहले आप डाटा अपलोड करो। बिकॉज यू हैव नॉट अपलोडेड योर स्कूल डाटा, यू हैव नॉट रजिस्टर्ड योर स्कूल, फर्स्ट यू रजिस्टर्ड योर स्कूल, ऐसा एक आपको लाइन दिखती है। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो पूरा एक फोरम खुल जाता है। उस फोरम में स्कूल के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, आपके बारे में जानकारी मांगी जाती है। 2 जानकारी जरूर भरनी, एक आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जिला कौन सा है, दूसरा उसका पिन कोड क्या है। ये दोनों जानकारी उसमें जरूर भरनी, बाकी सारी जानकारियों के साथ। जब आप उसमें भी भर के आगे बढ़ते हो तो अगला पेज दिखता है अपलोड द स्कूल डाटा। अपलोड द स्कूल डाटा पर जब आप क्लिक करते हो तो फिर आपके सामने एक पेज खुलता है। उसके दाईं तरफ राइट साइड में लिखा हुआ है डाउनलोड द टेम्पलेट। जब आप उस डाउनलोड द टेम्पलेट पर क्लिक करते हो तो आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप में एक CSV एक्सेल फाइल आ जाती है। अब आपने उस एक्सेल फाइल को सेव कर लेना है और जितने भी बच्चे आपके स्कूल के इस ओलंपियाड में भाग लेना चाहते हैं उनका सारा डाटा उसी CSV फाइल में आपने डालना है। अब विद्यार्थी का डाटा क्या डालना आपने, उसका नाम क्या है, उसकी क्लास कौन सी है, उसके पिताजी का नाम क्या है और उसका मोबाइल नंबर क्या है। अब इसमें 2 बातें समझने की हैं। जहां क्लास भरनी है तो वहां रोमन में नहीं भरनी, वहां क्लास के साथ सेक्शन नहीं लिखना, क्लास के साथ 3rd, 4th, 5th ये नहीं लिखना। तो केवल गिनती शेप में 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा क्लास में लिखना। और मोबाइल नंबर में अगर स्कूल को सुविधा लगती है कि हर बच्चे का मोबाइल नंबर हम लिख सकते हैं तो वो लिखना। अगर लगता है कि हर बच्चे का मोबाइल नंबर नहीं लिखना तो एक ही मोबाइल नंबर को सभी बच्चों के कॉलम में भरना। जब आप इसको पूरा कर लेते हो तो फिर इस लिस्ट को सेव करके आप वहां जहां पहले पोर्टल पे अपलोड द स्कूल डाटा लिखा हुआ था वहां पर इस लिस्ट को अपलोड कर देंगे। जब आप उस लिस्ट को अपलोड कर देंगे
तो आपके सामने 3 बटन और दिखेंगे, व्यू, पे और डाउनलोड। तो आप पहले पे पर क्लिक करेंगे। अगर उस लिस्ट में कोई भी एरर है तो वो आपको रेड में दिखाएगा कि अभी इतने इसमें गलतियां हैं, इतने एरर हैं, आप इनको ठीक करें। अगर उसमें एरर नहीं दिखाया जाता है तो वो आपको अमाउंट बताएगा कि आपने इसमें 24 बच्चे अपलोड किए हैं, तो 24 बच्चों के हिसाब से इतना अमाउंट आपका बनता है, आप इतने पैसे भरिए। आप पे पे बटन दबाते हैं तो फिर आपके सामने विश्वरूप की बैंक डिटेल्स वो खुल जाती हैं। क्यूआर स्कैनर कोड खुल जाता है, यूपीआई आईडी खुल जाता है, बाकी जो भी ई मोड है वो सब आपके सामने खुल जाते हैं। आप वहां से पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के तुरंत बाद 5 मिनट के बाद आप जब दोबारा से अपने पोर्टल को खोलेंगे तो उसमें व्यू और डाउनलोड दोनों लिस्टें एक्टिवेट हो चुकी होंगी। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे वो दोनों लिस्टें आप क्लिक नहीं कर सकते, वो क्लिक इनएक्टिव है। लेकिन जैसे ही पेमेंट करोगे तो दोनों लिंक आपके एक्टिवेट हो जाएंगे और उसके बाद आप लिस्ट को डाउनलोड कर देंगे। अब आप देखेंगे कि डाउनलोड लिस्ट में और अपलोड लिस्ट में एक चेंज आया। तो जो लिस्ट आपने डाउनलोड की है उसमें हर बच्चे के सामने उसका एक यूनिक आईडी जनरेट हुआ। ये उसका एनरोलमेंट है, ये उसका रोल नंबर है। वो बच्चा पूरे साल भर जब तक विश्वरूप ओलंपियाड में हिस्सा लेता रहेगा उसको इसी एनरोलमेंट नंबर को हमेशा याद करना पड़ेगा, हमेशा इसको भरना पड़ेगा। उस लिस्ट को डाउनलोड करने के बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा होता है। तो इस प्रकार आप अपने बच्चों को विश्वरूप ओलंपियाड में रजिस्टर कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके हिसाब से आपको कोई भी असुविधा नहीं आएगी, लेकिन अगर फिर भी कोई असुविधा आती है तो आप विश्वरूप ओलंपियाड के अधिकृत नंबर 9717412471 पर बात कर सकते हो, उनसे और संपर्क कर सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।